बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। एक मरतबा फिर नॉर्थ नाज़िमाबाद मेरा आना हुआ है। ब्लॉक एल के जो रहने वाले हैं वो इस वक्त बड़े खुश हो गए होंगे क्योंकि ये एक दरीना मसला है, बड़ा ख़तरनाक मसला है जिसकी तरफ आज मैं तवज्जो मबजूल करवाने के लिए आई हूँ। अगर आप गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से जो इस सड़क पर मौजूद है इससे थोड़ा सा आगे आएँ तो ये पूरा का पूरा नाला आपको नज़र आ रहा होगा। और ये क्यों मैं यहाँ पर आई हूँ, इस तरह से आई हूँ कि आपको मैं अगर कसम खा के कहूँ, जो लोग यहाँ से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, कसम खा के कहूँ कि ये नाला है और बारिश अगर हो गई तो ये नाले के अंदर से कोई मुझे पानी गुजार के एक कतरा भी दिखा दे। फिर चलें, एक कतरा तो छोड़ दें, आप जो है ना वो बस एक बाल्टी जो है वो यहाँ से मुझे गुजार के दिखा दें। यहाँ पर इसकी बाउंड्री जो इस होती है, इसकी हिफाजती बाउंड्री वो तो है ही नहीं, साथ में वो जो पूरा का पूरा इसका जो मलबा टूटा है वो इसी नाले के अंदर मौजूद। अब जब नाले के अंदर मलबा मौजूद तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कराची में किसी जगह पे मलबा पड़ा हो, वहाँ पे कचरा कुंडी ना बना दी गई हो। ये वो नाला है जिसको कचरे में बदल दिया गया है। अब इसकी हालत देखकर आप सिर्फ ये सोचें कि अल्लाह ना करे कि कोई हैवी रेनफॉल अगर हो गया तो इस जगह की हालत क्या होगी, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। नॉर्थ नाज़िमाबाद में गो के मेरे कई प्रोग्राम हुए, लेकिन इस ये जो एक नाले के हवाले से मुझे कई दिन से शिकायत मौसूल हो रही थी। मैं जब यहाँ पर आई हूँ तो वाकई में एक अच्छा खासा बड़ा मसला है जिसको अभी तक हाईलाइट नहीं किया गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वही कचरे का ढेर लगा हुआ है, यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ के मशीन लगाई है, खाली लगा के निकल गए हैं। सरिया जो निकला है वो कमाई करके निकल गए हैं। यहाँ पे दुनिया हीलो जलील है, वो कचरे के जहाँ देखो ढेर लगे हुए हैं। भाई ये तो नाला नहीं है। जी बाजी, नाला ही है। ये नाले के अंदर कचरा डाल दिया। जी नाले के अंदर कचरा भरा है। इन लोगों ने खुदाई करी है तो साफ करके गए नहीं है, खाली बिल पास करवा लिया होगा, मगर यहाँ का कोई ख्याल ही नहीं करता। कुत्ता मरा हुआ तो बदबू नहीं आती। यहाँ पे जीना हराम कर दिया कराची के लोगों का। हम लोग मजदूर अपनी जगह पे मजबूर हैं, बड़े लोग अपनी जगह पे मजबूर हैं, कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। मजबूरी है मजदूरी है नहीं, हम लोग ख्वार हैं। बड़े अपनी जगह पे ख्वार हैं, छोटे अपनी जगह पे ख्वार हैं, कोई किसी का पूछने वाला नहीं है। साथ रात अगर ये बारिश हो गई, बादल वगैरह तो नज़र आ रहे हैं, बारिश अगर हो गई तो कुछ अंदाज़ा है कि ये तो सारा बंद हो गया, नाला आगे से बंद है तो कैसे ये पानी निकला है? गटर बंद हो जाते हैं, यहाँ पे इतना इतना पानी होता है, लोग जलील व ख्वार हो रहे होते हैं, किसी को किसी का एहसास नहीं है। बहरहाल किसी को अपने नोटों के चक्कर में लगे हुए हैं कि नोट बटोर के साइड पे हो जाए। और इस तरफ जो आपके डीसी वगैरह हैं और आपके बाकी जो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी है, कभी उन्होंने वहाँ पे कोई चक्कर वगैरह लगाए? आप तो यहीं पे यहाँ पे चक्कर लगाए, यहाँ आके मशीन भी लगाई है। मशीन लगाने के बाद लगा के निकल गए, थोड़ा सा निकाला और निकल गए। सफाई पूरी नहीं होगी तो सारा पानी पानी होगा, सारा गटर बह रहा होगा, ख्वार और जलील होएगी आवाम। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये बताएं कि ये नाला और ये नाला बंद कर दिया गया, इसका मलबा इसी के अंदर तोड़ फोड़ करके डाल दिया गया, साथ में कचरा भी डाल दिया गया, अब पानी कहाँ से निकलेगा? ये तोड़ के चले जाते हैं, बनाते हैं नहीं, कहीं अरसे से ये पड़ा हुआ है ऐसे ही बिल्कुल, तोड़ते और चले जाते हैं, बनाते नहीं है, क्या करें। तो कितना अरसा हो गया यहाँ पे ये मलबा जो था पड़ा हुआ है और इसको बंद किया गया नाले को? इसको तकरीबन साल तो होने वाला है, अभी 1 साल तकरीबन। ये जो पिछले साल बारिशों का सीजन आया था बड़ा था, उसके बाद उस वक्त भी बंद था? बंद था, इसके बाद फिर खोला इन्होंने, फिर बंद हो गया है। ठीक है जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई जी। ये नाला, ये गिरने का भी डर है और ये भी है वो क्या नाम है, ये गिरने का भी डर है। ये खोद के चले गए, कोई वही नहीं है, मतलब हुकूमत का कोई वही नहीं है, मतलब करने का कोई रीज़न ही नहीं है जो होना चाहिए इन लोगों को। ये सब चीज़ें जो है ये खोद के चले गए। उस दिन मेरा पैर स्लिप हो गया यहाँ पे। चोट तो नहीं लगी आपको? नहीं चोट नहीं लगी, बस बच गया। जाहिर बात है पैर है, जाहिर बात है कोई खुदा खास्ता बेदिहानी में बाइक लेके जा रहा हो, बंदा गिर जाए बाइक से, और वो नहीं है, बस खोद के चले गए, वहाँ से लेके वहाँ तक खोदा हुआ इन्होंने, कोई वही नहीं है। आपके अलावा भी कोई और लोग हैं कि जो यहाँ पे गिर रहे हो, यहाँ पर कोई ऐसा आपने देखा हो, कोई आप आई विटनेस हो? कोई डर, अभी एक अंकल जा रहे थे उस दिन, वो गिरते गिरते बचे थे, बुजुर्ग आदमी थे। अब वो उनका तो ध्यान नहीं होगा ना, फर्श है, वो कोई गिरने का डर तो नहीं होता ना। यही होता है, ये खोद के चले गए, मतलब वही चीज़ है ना, खोद कर मतलब अपनी हुकूमत के तौर पे खोद के चले गए, भले पीटीआई वाले हो क्या कोई भी हो पार्टी। वो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि जाहिर बात है मैं भी वो नहीं। आप नाम ना भी लें तो सबको पता है कि आपको कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि सभी डसे हुए हैं। हाँ, ये अगर एक तो वैसे भी
कोरोना ने वैसे ही बजा दिए, कोरोना के नाम से बजा दिया इन लोग ने। वो गरीब भी है वो भी अमीर हो गए, जो अमीर है वो भी गरीब हुआ हुआ है इस वक्त, क्योंकि हालात ऐसे कर दिए इन लोग ने। कोई वो नहीं है बचाने वाली बात ही नहीं है कोई। मतलब नाले खोद दिए, वहाँ से लेके वहाँ तक खोद दिए, कोई वो एहसास ही नहीं है। जबकि आपको एक और चीज़ इस पे मैं बता दूं, ये मेरे बिल्कुल आंखों के सामने मदीना मस्जिद जो है, और ये मेरे ख्याल है कि गालिबन ये कोई मदरसा भी साथ में तामीर हो रहा है, ये भी यहीं पर है। डिग्री कॉलेज के बच्चे वहीं पे ज़ेरे तालीम है, और उसके सामने ये नाला इस कंडीशन में। इसके अलावा आपको तमाम बड़े पकवानों के जो मराकज़ है वो आपको यहीं पर नज़र आएंगे, यहाँ से जाएगा पकवान। ये बेचारे तो टैक्स देकर भी बेचारे जो हैं वो मेरे ख्याल में कि इससे बढ़कर और क्या मैं कहूँ, टैक्स देकर डसे जा रहे हैं। टैक्स देने का मतलब ये टैक्स है, रोड तोड़ दो आप। आपने गलियां तोड़ी में एक गली तो दूसरी पा नहीं रहे। अगर पीटीआई वाले हैं तो वो भी वो गली बना रहे हैं क्या? कोई सी पार्टी है वो बना रही है गली? आकर आप बता दें ज़रा। कोरोना के नाम से 8 दिन 10 दिन बंद कर दिया, 10 दिन बाद ये कोरोना गायब हो जाएगा। बात इस बहुत शुक्रिया भाई बात करने का। और अभी आपको सिर्फ और सिर्फ अगर मैं ये बता दूं कि यहाँ पर अगर जो मेरी नज़रें देख रही हैं, ये बिल्कुल पीएमटी भी पास ही है, बिजली का मामला है। यहाँ पर अगर पानी जमा हो गया, यहाँ से पानी अगर बाहर फ्लो कर गया बारिशों में, या फिर कोई और, क्योंकि ये सिर्फ कराची में जो है ना ओवरफ्लो करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो है वो सिर्फ बारिश का होना नहीं, इसके अलावा भी आप अल्हम्दुलिल्लाह आप इतने मजबूत असाब के मालिक बना चुके हैं कराची वालों को कि हर छोटी से बड़ी उस्ताद आ जाए। बस ये लोगों के लिए यही होता है कि कराची के लोगों को एक ही जुमला सुनने को मिलता है, हम अपनी कराची की आवाम को और अपने कराची को अकेला नहीं छोड़ेंगे। सबसे ज़्यादा तनहा अपने कराची की आवाम को और कराची को ही किया हुआ है, और जब बातें करो तो फिर ऐसी सुनने को मिलती है हम लोगों को। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त है जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे यहाँ से आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। भाई ये पकवान के सारे सेंटर्स यहाँ पर हैं, और नाला ऐसा है कि खुदा ना खास्ता कि आज बारिश हो तो कल यहाँ पर पाँव रखने के लिए कश्तियाँ चलने की बस नौबत आ जाएगी इस नाले की वजह से। ये कोई नाला देखने के लिए अभी तक नहीं आया, इसके अंदर ही मलबा डाल दिया, इसी का मलबा काट के इसी के अंदर डाल दिया, और बजाय उठाने के ऊपर से वो कचरा भी साथ में जो है वो कचरा कुंडी भी इसको बना दिया। ये नाला है या कचरा कुंडी है? बस ये आपके सामने है सब। 1 महीना हो गया इसको तोड़े हुए, और जब तोड़ने आए थे तो ऐसे लग रहा था कि ये तकरीबन 1 हफ्ते में काम मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन बस वो तोड़ने का था। इसके जो है ना सरिया जितना निकला इसमें, उसका कुछ पता नहीं कहाँ गया। सही है, तो आपके सामने 1 महीना होने को है इसको। जब बारिशें हुई थी तो ये रोड पे ऊपर इतना पानी था, और नाले जो है ना, नाले बिल्कुल ही ऐसे थे कि नज़र ही नहीं आता था यहाँ नाला या क्या है, बिल्कुल इतना पानी हो जाता है यहाँ पे। तो आपके सामने 1 महीना हो गया, कोई बंदा नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा। और यहाँ पे अगर कोई ट्रैफिक ज़्यादा हो तो स्कूल के कॉलेज के आप सामने है ये रश, और पेपर जो है ना हो रहे हैं, यहाँ पे ट्रैफिक को बहुत मसला होता है। अल्लाह ना करे जब ट्रैफिक ज़्यादा होती है तो कोई घेर भी सकता है नाले में। इसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, कोई नहीं आया देखने, बस तोड़ने आए थे, उसी टाइम में कोई काम हो रहा था, उसके बाद कोई नहीं आया। तोड़ने के बाद यहाँ पर किसी ने पलट के देखा है? कोई भी नहीं आया, कोई बंदा भी नहीं आया। यहाँ पे सामने आपके बिल्कुल कचरा कैसे हो रहा है, इससे ज़्यादा तो पहले भी नहीं था कचरा, अब उसी के अंदर लोग डाल रहे हैं कचरा, कहाँ जाएं। यहाँ पे पहले होती थी कचरा कुंडी, वो ड्रम रखे होते थे, अब कुछ भी नहीं है, वो भी तोड़ दिया। लोगों को कुछ नहीं होता नज़र, बस जो आता है यहाँ फेंक देता है। इसका काम होगा, सफाई होगी तो लोग अमल भी करेंगे, इसके ऊपर कचरा भी ना डालेंगे। अब यहाँ पे तोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे कचरा हो रहा है, फिर आएंगे 1 महीने बाद ट्रेन लाएंगे, उसको साफ़ करेंगे, फिर वही इसको मुकम्मल किया जाए। बिल्कुल इसका काम होना चाहिए। पहले आप तो काफ़ी अरसे से यहाँ पे हैं, मुझे बताएं कि पहले जब ये मलबा अंदर नहीं था तो नाला सही चल रहा था? बिल्कुल सही था। बिल्कुल सही था जी, सही था। इसके अंदर जहाँ पे मतलब वो गैप, तोड़ने की वजह क्या थी? अगर सही बिल्कुल चल रहा था तो तोड़ने की वजह क्या थी? क्या जरूरत महसूस हुई? की वजह तो हमें पता नहीं, लेकिन यही सुना था कि इसके जो है ना बारिशों का सिलसिला, उस टाइम बोल रहे थे बारिशें तेज़ होनी है ये वो, तो अंदर थोड़ा कचरा है,
तो इसको जो है ना बड़े नाले बना रहे हैं, बिल्कुल साफ़ करेंगे इनको, लेकिन कुछ नहीं हुआ आपके सामने। ये बस वो तोड़ने के लिए आए, तो उसके बाद किसी ने भी पलट के नहीं देगा, आपके सामने है सारा कुछ देख लें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम। ये बताइएगा कि अच्छा वाला नाला था किसी ज़माने में ये, जी। और बड़ा ज़रूरी था इस जगह के लिए। अब ये तो मलबा इसका समझ में नहीं आ रहा कि तोड़ा क्यों था, तो मलबा इसके अंदर ही क्यों छोड़ दिया, वापस जो उठाने की किसी ने जहमत नहीं की है। तो अब तो ये तो बिल्कुल चौक हो गया है, बंद हो गया है। क्या कहें? चोरी करके ले गए, लोया जो था ना वो भी चोरी सरिया चोरी करके लेके गए, और उस पर कुछ उन्होंने काम भी नहीं किया, तो जान करके किया इन्होंने। ये सिंध हुकूमत बिल्कुल नाकाम है। ये मुझे बताएं कि सरिया ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद सरिये के लिए ही शायद ये तोड़ा गया हो, और सरिया तोड़ जब मतलब जैसे ही हासिल किया तो फिर भाई तुम जानो इलाके वालों, आवाम जाने, हमारा तो काम हो गया, सरिया हम ले गए, बाकी ये फेंक के चले गए। मैं अगर गलती पे नहीं हूँ तो शायद आप ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो सर आप मुझे ये बताइए कि एक मखलूक होती है जिसको जो है वो डीसी कहते हैं, कोई इस तरह के इदारे होते हैं, कोई इस तरह के लोग होते हैं जिनको हम टैक्स देकर हम पालते हैं कि वो हमारे इलाकों का ध्यान रखेंगे, उनकी एक जिम्मेदारी है ये। वो कोई है इस तरह का कोई बंदा यहाँ पे? कोई नहीं, ना प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी है, ना कोई वैसे कोई अथॉरिटी है, कोई पूछने वाला नहीं है। मिलावट वाला घी इस्तेमाल करते हैं, तेल, ये पूरियाँ खिलाते हैं, लोगों को हार्ट अटैक होते हैं। यहाँ कोई सुनवाई ही नहीं है, यानी कि कोई एसी कोई डीसी यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई उनकी मुदाखलत नहीं है। मुदाखलत नहीं है, बिल्कुल। चेक एंड बैलेंस तो छोड़ो, वो थोड़ा सा मुदाखलत ही कर लें तो उनकी बड़ी मेहरबानी, वो भी कोई नहीं कर रहा है। तो आपके और हमारे जो इन इलाकों की ये हालत आप जो हमारे प्रोग्राम में देखते हैं ना, मैं आपको कसम खा के कहती हूँ कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग उस जगह पर बिल्कुल रैंडमली हमारा विजिट होता है। पहले से प्लान करना तो बहुत दूर है, या प्लांटेड प्रोग्राम करना तो बहुत ही बिल्कुल दूर है। हम बिल्कुल रैंडमली चलते चलते बाज़ दफ़ा हमने जाना कहीं और होता है, और हमें लगता है नहीं यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम अपना कैमरा और माइक निकाल लेते हैं। फिर जो लोग आपको कहते हैं वो फिर आप सुन लें कि उनका एग्रेशन, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका गुस्सा है, वो बिल्कुल फिर हक बजाने पे इसमें। सर देखें, ये अब गालिबन यहाँ पे ज़ेर तामीर इमारत भी है, कोई शायद प्रोजेक्ट बन रहा है। मस्जिद यहाँ पर है, मस्जिद मदीना, और इसके अलावा डिग्री कॉलेज है। डिग्री कॉलेज के रास्ते से ही हम लोग आ रहे हैं। पूरे पकवान सेंटर यहाँ पर है। मुझे ये बताएं, वहाँ का ही तोड़ने का प्रोग्राम है अभी, वो भी वाली साइड भी तोड़ेंगे, उसका भी सरिया चाहिए होगा? उनको सरिया चाहिए होगा, सरिया चोरी करके ले गए हैं ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये बताएं कि इलाके का नाला बड़ा ज़रूरी होता है। जिस जगह पे नाला होता है ना, उसका एक बाकायदा मकसद होता है, ठीक है? अब ये नाला अच्छा भला चल रहा था किसी ज़माने में, इसको तोड़ा गया, तोड़कर जो मलबा था इसी में छोड़ दिया गया, सरिया गायब है। जी बिल्कुल, सरिया सारा का सारा चोरी हो गए। अफगानी पठान सब सरिया यहाँ से उठा के ले गए हैं। और दूसरा ये कि अब ये बारिश हो जाएगी, यहाँ पे हमने खुद अपनी आंखों से लोगों को गिरते हुए देखा है। यहाँ थोड़े 2-3 दिन पहले एक गाड़ी है, वो गाड़ी इस खड्डे में गिर गई थी। बड़ी मुश्किल से उसको खींच के हम 4-5 लोगों ने 6 लोगों ने गाड़ी कौन सी थी, छोटी या बड़ी? छोटी गाड़ी थी, मेहरान, वो इस खड्डे में गिर गई थी। यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है, किसी को सिर्फ खुदाई करके चले गए, लोगों के लिए और मुसीबत करके खड़ी कर दी है इन्होंने। और जो है ना, इसको जल्द से जल्द जो है ना, हमारी दरख्वास्त ये है कि इसको जल्द से जल्द जो है ना, ये या तो फिलअप किया जाए इसको, या दोबारा जैसे बंद था वैसे ही बंद कर दे, ताकि कम से कम लोगों को तो परेशानी नहीं हो और लोगों की ज़िंदगी सेफ रहे। भाई मेरे सामने घटा देख रहे हो कैसी आ रही है, काली काली। अब ये बरसती है या नहीं बरसती है मैं नहीं जानती हूँ, ये अल्लाह जानता है। ये अगर नहीं बरसती तब अल्लाह की कोई मसलहत होगी, और अगर ये बरस गई तो इस नाले के साथ क्या होगा, इस इलाके का हाल? बहुत बुरा हाल होगा। हमने खुद अपनी आंखों से 4-4, 5-5, 6-6 बंदों को इस नाले में गिरते हुए देखा है। बाइक के ऊपर पता ही नहीं लगता कि पानी कहाँ है और नाला कहाँ है। नाले की हदूद कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे खत्म हो रही है? ठीक है, सही है। चौधरी मतीन से लेके न्याज मंजिल तक जो है ना, ये इसका हुदूद है। और जब तक इस पर कुछ काम नहीं होगा तो ऐसे लोग जख्मी होते रहेंगे, मरते रहेंगे, कोई पूछने वाला ही नहीं है, तो फ़ायदा क्या है इसका? ठीक है। तो कोई एसी, कोई डीसी, कोई इस तरह की मखलूक कोई का है? कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ SOBs के लिए आते हैं। ये होटल पे आते हैं, पैसे लेते हैं, और होटल इनके कारोबार चल रहे हैं। कोई SOBs का ख्याल नहीं है, कुछ नहीं है। ये आवाम को देखने के लिए कोई भी नहीं है। बिल्कुल जो समझे रोड पे आए हुए हैं, और अपनी मदद आपके तहत लोग जो है ना इधर काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बात करने का। और अभी छुट्टी हो गई है, लड़कियां जो डिग्री कॉलेज की हैं वो बेचारी आ रही हैं। मैं ये सिर्फ सोच रही हूँ कि अगर इनके रास्ते के अंदर इस तरह की कहकशा होगी तो ये अपनी पढ़ाई करेंगी, या फिर बच के जिस तरह चल रही हैं, या खुदा ना खासा कोई बच्ची अगर गिर गई या कोई कुछ शख्स यहाँ पे गिर गया जो इस कॉलेज से आते हुए, तो आप क्या दे रहे हैं माहौल तालीम के लिए अपने बच्चों को? अस्सलाम वालेकुम भाई, नाले की हालत कुछ कहना चाहोगे? यहाँ से ये स्कूल है, बच्चियों की डिग्री कॉलेज यानी कि आती हैं, बच्चियाँ आती हैं,
एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे, यानी कि कचरा गंदगी भी है, यानी कि जरासीम वगैरह भी लगते हैं। फिर लोग बोलते हैं कोरोना वायरस चल रहा है, इससे भी जरासीम और लगते हैं मजीद। उसके बाद बच्चे स्कूल की आती हैं, कोई गिर जाता है, इसमें कुछ है, यहाँ कोई इंतजाम ही नहीं, कुछ भी नहीं है, पूछने वाला हाल नहीं है कोई। यहाँ से लेकर पूरे खुले हुए, यानी कि नाले खुले हुए हैं। और कोई ये इसको तोड़ने की वजह क्या थी पता है? इसके बारे में मालूम नहीं है, मगर सब टूटा पड़ा हुआ देखें आपके सामने है मस्जिद को, बनाने वाला कोई भी नहीं है इधर इसको। ठीक है, तो कोई एसी डीसी कोई मुतालिका कोई के इलाके का एमपीए कोई आया यहाँ पे? कोई भी नहीं आया इधर, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। और इसी हालत में आप लोग अपने घरों में भी जा रहे हैं, बच्चियाँ स्कूल कॉलेज और सॉरी ये कॉलेज में जा रही हैं, डिग्री कॉलेज है, और यहाँ पे लोग अपने घरों में, पकवान सेंटर, आपके तमाम ये कमर्शियल एरिया भी है, इसी तरीके से स्टूडेंट वगैरह गिर जाती हैं यहाँ पे, कोई बाइक से यानी कि जा रहा है, कोई पत्थर वगैरह पड़ा ब्लॉक में, वो बीच में आ गया, कुछ आ गया, ऐसा भी होता है अक्सर, यानी कि इसीलिए आप इस पर कुछ करें यानी कि आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस जगह की हालत आपने सुन ली कि बच्चियाँ भी यहाँ पे गिर रही हैं, लोग भी यहाँ पे गिर रहे हैं, अभी छुट्टी हुई है, आप जरा देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर ये नाले की ऐसी हालत, कोई वाली बारिश है इसे लगेगा? कोई वाली बारिश नहीं है, ऐसे ही ये पड़ा हुआ है, कोई देखने नहीं आता, तोड़ के चले गए, वो पूछने नहीं आता कि क्या होगा, बारिश होगी तो फिर क्या होगा, तो घरों में पानी घुस जाएगा, इस तरह की कोई सुनवाई नहीं है, कौन करके गया है, कौन करेगा, कोई जिम्मेदारी। इसको तोड़ने की वजह क्या थी? बाउंड्री खत्म कर दी उन्होंने, हिफाजती बाउंड्री, हिफाजती वॉल जो होती है बड़ी ज़रूरी होती है, जो नाला है उसके गिर्द, उसके आसपास अगर बाउंड्री वॉल नहीं होती है जो हिफाजती वॉल कहलाती है, तो खुदा ना खास्ता नाले में लोग गिर सकते हैं। तो इसकी तो सिरे से है ही नहीं, लोग गिरते हैं। ये लोग बेहतर जानते हैं इन्होंने क्या प्लान बनाया है और क्या इन्होंने तोड़ा है, और तोड़ने के बाद क्या इनका प्रोग्राम था। ये तो जो तोड़ के चले गए, पता नहीं अब बनाने कौन आएगा। दूसरी वजह ये पानी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। गली नंबर 7 2028 ब्लॉक एल गली नंबर 7 में मैं होता हूँ, पानी आता ही नहीं है। जुम्मा और मंगल के दिन डे है, पर पानी एक कतरा नहीं आता है पानी के। पूरे इलाके में या सिर्फ आपके इलाके में? मेरे इलाके में पानी नहीं आता है। आपका ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक एल गली नंबर 7। ब्लॉक एल में फिर पानी का भी मसला है, और इस पर हम अलग से एक प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला करेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि जब पानी का प्रोग्राम मैं करती हूँ, मैं तो फिर सोलो ही प्रोग्राम करती हूँ इस वजह से, क्योंकि पानी एक ऐसा मसला है कि जिसके ऊपर उसके साथ फिर मैं वो इतना ज़रूरी एक आपकी ज़िंदगी का एक असास है आपकी, कि उस पर फिर मुझे सोलो ही प्रोग्राम करना पड़ता है। तो ब्लॉक एल में नॉर्थ नाज़िमाबाद में पानी का भी मसला है, और नाले की हालत तो खैर से आप देख ही रहे हैं। ये है हमारा कराची। छोटी सी एक और ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मैंने कहा जब नालों की बाउंड्री के हवाले से बात हो ही रही है, हिफाजती दीवार जो है, यानी कि जो आपको बचाने वाली जो वॉल होती है नाले में गिरने से, अब जब बात उस पर हो ही रही है तो ज़रा पीपल्स चौरंगी की तरफ भी आया जाए, क्योंकि यहाँ पर तो आपके लिए जो है वो एक तरीके से समझ लें कि टारगेट किलर्स जो है ना वो जगह जगह पर मौजूद हैं। अब आपने तो सिर्फ एक ही किस्म के टारगेट किलर सुने होंगे, लेकिन मेरी नज़र में तो ये खुला हुआ मेन होल भी टारगेट किलर है, छुप के जो है वो बैठा हुआ है नीचे, और आपके खुदा न खास्ता बच्चे की या आपकी जान ले सकता है। आज तक कितने कराची में ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, उसमें तो आधे से ज़्यादा पे तो हमने शो कर दिए हैं कि जो मेन होल खुले हुए हैं, इसके अंदर से कितनी अमवात हो चुकी हैं बच्चों की, वो दिखा चुके हैं। लेकिन जो असल में आपको दिखा रही हूँ, अक्सर वाला बड़ा वाला टारगेट किलर, वो ये है कि ये राउंड अबाउट चुरंगी जो होती है ना, ये बड़ी ख़तरनाक होती है। अगर आप तेज़ी से आ रहे हैं या अगर आप तेज़ी से नहीं भी आ रहे हैं, लेकिन आप बेदहानी में या थोड़ा सा जिस तरह कराची की ट्रैफिक का हाल है, आप जब यहाँ से टर्न करते हैं तो ये नाला खुला हुआ आपका इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई बाउंड्री वॉल तो है नहीं, तो आप जाएंगे सीधा नीचे, यानी कि इस नाले की नज़र होंगे। अभी ये बारिश जब नहीं हुई तब की ये हालात है, जब बारिश हो गई तो क्या हालात हो गए, ये आप खुद समझदार हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये बताएं कि इस जगह से टर्न करना कितना आपके लिए ख़तरनाक है? बहुत ख़तरनाक है यहाँ से कट करना। यहाँ पे भी यहाँ मेन होल खुला हुआ है, ये सामने गटर हुआ, ख़तरनाक तो है। कोई भी हादसा हो सकता है, हाँ कोई भी हादसा हो सकता है, उससे जानी नुकसान भी हो सकता है।
डर लगता है वैसे यहाँ से आते वक्त? कोई खुदा ना खास्ता अगर आप सही रफ्तार में जा भी रहे हैं, एक लिमिटेड आपकी स्पीड है, लेकिन पीछे से किसी ने अगर आपको हिट कर दिया मामूली सा भी, तो आप तो गए सीधे नाले के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये बड़ा खतरनाक, एक तो नाले खुले हुए, ऊपर से अब उसकी कोई वॉल नहीं है, रही सही कसर जो है बगैर ढक्कन के इन गटरों ने पूरी कर दी है, मेन होल ने। तो यहाँ से निकलना कितना मुश्किल है आपके लिए? बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। इसके हवाले से जिस तरीके से हम यहाँ से गुजरते हैं, अगर खुदा न खास्ता बारिश हो जाए तो हमें पता ही नहीं होता कि ये रोड है या नाला है या गटर है या क्या है। पिछले साल भी बारिश हुई थी, एक बच्चा जहाँ बहा हो गया इस नदी के अंदर, उसके हवाले से हम लोग बहुत परेशान हैं। इस नाले की काम को चालू किया जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, इधर से कभी मोटरसाइकिल या किसी सवारी पे आए हो, डर लगता है? यहाँ पे तो वॉल ही नहीं है इसकी। जी जी बिल्कुल डर लगता है। यहाँ से अगर बारिश हो जाए, पानी जमा हो जाए तो पता ही नहीं चलता खड्डा है क्या नहीं है। बहुत परेशानी होती है हमें और काफ़ी लोगों को परेशानी होती है इस खड्डे से। ये बनाया जाए, जल्द से जल्द ये काम किया जाए, हम बहुत परेशान होते हैं। अब ये देखें, ये पीछे से इतना बड़ा जो हैवी ट्रैफिक आ रही है, अगर आपको पता है कि इसका जो टर्न होता है ये कितना रिस्की होता है। खुदा ना खास्ता ये खुद तो जाए सो जाए, ये तो शायद बच भी आएगा, सिर्फ गाड़ी का इतना नुकसान होगा, लेकिन इसके नतीजे में अगर कोई इसने किसी को हिट किया और ये नाले के अंदर चला गया, कोई छोटी मोटी गाड़ी या मोटर बाइक, तो फिर सोच लें उसका क्या हाल होगा। अस्सलाम वालेकुम। चलिए ये बताइए कि ये तो इतना कोई सारी इसकी जो बाउंड्री वॉल है ये इन्होंने तोड़ दी है, नाला खुला हुआ राउंड अबाउट है, ये यहाँ पे तो कोई हादसा किसी वक्त भी हो सकता है। ये जो नाले की सफाई करने आते हैं ना, शावर जो मारते हैं, उन्होंने ये बाउंड्री तोड़ी है। अच्छा, दूसरी बात ये, जब बारिश होती है ना, इस जगह पर 4 से 5 फीट पानी खड़ा होता है और इस नाला जो है ये इसका पता नहीं होता ये है कहाँ। इसमें कई दफ़ा कारें गिर चुकी हैं, फैमिली रक्षा समेत गिर चुकी है, हम लोगों ने खुद निकाला है उनको, और यहाँ पर कोई पुरसान हाल नहीं है। वहाँ का जितना भी पानी है बरसात का सारा बहता हुआ इस साइड पर आता है। यहाँ सारे जितने भी ये घर है ना नीचे के, ये पानी के अंदर डूब जाते हैं। ये जो सामने वाले घर हैं, ये सामने वाले, ये आपके पीछे ये सब पानी इनों में भर जाता है, लेकिन कोई इंतजामिया उस वक्त मदद को नहीं आती। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जहाँ पर काम करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे आके खामखा ये काम करके चले जाते हैं, और जहाँ पे काम करने की अशद ज़रूरत होती है वहाँ पे आके मूंद लेते हैं। जी, ये खाली मूवी बना के वहाँ दिखा देते हैं, बस मूवी बना के दिखा देते हैं, देखो हम ये काम कर आए, और होता कुछ भी नहीं है। अफसोस की बात ये कि वो जो मूवी बना के एक अपने फर्जी काम की वो दिखा देते हैं। बदनसीबी तो ये कराची की कि अगला बंदा देख के उस पर यकीन भी कर लेता है। तो भाई मुझे ये बताएं, ये तो बड़ा खतरनाक मैंने देखा है कि यहाँ पे तो वॉल वगैरह तोड़ दी। पीछे जो रोड बना हुआ है आपने दिखाया, ये एक्सीडेंट की जड़ है। यहाँ पे सामने से बाइक स्पीड में आ रही है, उसने ब्रेक मारनी है, पीछे से गाड़ी वाले ने हिट करना है। यहाँ कई हादसा होते रहते हैं इस तरीके के, जख्मी होते रहते हैं लोग। एक बात और बता दूं, वो सामने आप देख रही है कचरा कुंडी बना के रखी, उनमें से पानी रिसता है, वहाँ मोटरसाइकिलें स्लिप होती हैं। हमने कई दफ़ा यहाँ के जो कारिंदे उनको बोला है, लेकिन कोई तवज्जो नहीं है। किसी की हड्डी टूटे, किसी की जान जाए, उनको परवाह नहीं है। और बारिश के अंदर जो है ना, यहाँ कट के ऊपर तमाम लोगों को महसूस नहीं होता कि यहाँ जो है ना कुछ सपोर्ट है, और बहुत से लोग जो है ना बाइक के साथ, यानी नाला बिल्कुल बराबर लगता है बारिश के पानी में, और किसी को महसूस नहीं होता कि ये कट है, बरल ये पता नहीं कि इसके कोई सपोर्ट है। तो काफ़ी बाइकें इस बारिश में गिरे, गाड़ी भी गिरी है, तमाम लोगों को। ये नाला गहरा है या नहीं है? बाजी ये तकरीबन 4 फीट गहरा है ये। जी, इसकी सफाई करी है इन्होंने थोड़ी थोड़ी, आप जाके खुद देखो, तकरीबन 5-5.5 फीट गहरा है। अगर बंदा इसके अंदर गिरे तो उसका बचना मुमकिन नहीं है। बारिशों के दौरान में खास तौर पे इसमें गिर गया तो बचना मुमकिन नहीं है। देखिए, नाला साफ करना जरूरी है, ये मानती हूँ, लेकिन आप अगर अधूरा काम करके जाएं और काम बिगाड़ दे तो फिर उस सफाई का फायदा क्या? नाले की सफाई भी इत्तेफाक से, अभी आप खुद देख लो ना, वो सामने अगर कैमरा करो तो आपको खुद नजर आ जाएगा। वो देखो सामने किस तरीके से हुई हुई है। सफाई का मतलब है लेवल होना चाहिए, पानी तो चले कम से कम, पानी नहीं चलता। ये कचरा निकाला इन्होंने, बाहर कर दिया, बारिश से फिर अंदर हो गया। ये मामला इस तरीके से चल रहे होते हैं। यहाँ सफाई नहीं है, जो है ना ट्रांसपोर्टर गाड़ियाँ भी चलती हैं, तमाम काफ़ी लोगों को जो है ना परेशानी भी होती है। अभी आपके सामने इतनी बड़ी गाड़ी है, उसको कट करने से भी परेशानी है। अगर बाइक वाला उस साइड पे कोई करीब में हो तो वो गिर जाता है। बारिश में हो तो गाड़ी सीधी इसके अंदर जाती है। बाइक वाले को क्या पता कि यहाँ पे गंदा नाला है, नीचे गहरा है, उसने तो पानी देखने के कट लगा हुआ है, गाड़ी घुमा ले। अगर साथ में खुदा ना खास्ता कोई बच्चा हो छोटा, वो तो नहीं निकल सकता। इस वजह से 4 फुट का गहरा पानी निकाल नहीं जाएगा उसको, वो भी मरेगा
बेचारा अपनी ज़िंदगी खतरे में डालेगा। इस तरह से देखिए कचरा कुंडी है शहर की, ये बहुत हालात ख़राब है। पाकिस्तान का कोई निज़ाम नहीं है, हमारी गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। भाई पाकिस्तान का तो मैं क्या कहूँ, लेकिन जो कराची का इस वक्त हाल है ना, वो तो कानों को आप हाथ लगाने को दिल कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हालात बिल्कुल नाके से ये देखिए पूरी डेंटल कॉलेज के अभी आगे भी एक ऐसा कट बना हुआ है, वहाँ भी वहाँ से मैं आ रही हूँ, वहीं से मैं आ रही हूँ। मेन कट है और जो है ना उसमें भी तमाम लोगों को परेशानी होती है और पानी बहुत स्पीड में उस नाले के अंदर जाता है, जिस नाले में उसकी सपोर्ट नहीं है। जी भाई आप इधर ही काम करते हो? इस जगह पे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी इन चश्मदीद आंखों की अगर मैं बात करूं कि आपने कितना विटनेस किया यहाँ पर, कितने अपनी आंखों से हादसात होते हुए देखे? देखिए बाजी, बारिश के दिन में काफ़ी लोगों को देखे यहाँ फैमिली के साथ ही जो है ना गिर गए, काफ़ी लोग की परेशानी हुई उनको, हम खुद थे निकालने वाले उनको बाजी, इसी कट के ऊपर ही वाक़या हुए हैं। अच्छा, ये कट आप बता रहे हो कि बारिशों में तो ये बिल्कुल बराबर ही हो जाता है, पता ही नहीं चलता नाला कहाँ से शुरू हो रही है। तो ऐसे में, और मैंने पिछले साल, मुझे अगर मेरी याददाश्त मेरा सही साथ दे रही है, तो शायद ये वही जगह है जहाँ पर जब छठा स्पेल आया था बारिश का 2020 में, तो ये जगह यहाँ पे हादसात में जो थे वो लोग मरे थे, क्या ये वही जगह है? बाजी ये तो खैर पता नहीं, वैसे हादसे यहाँ बहुत हुए हैं बारिश के दिन में, फैमिली के साथ ही लोग अंदर गिर गए हैं, तो पानी इतना बढ़ जाता है कि ये पानी आगे भी जो है ना, ये पाइप टेलीफोन वालों को जा रहा है। हाँ। इलेक्ट्रिक वालों का, इसमें कार गिरी थी, वो कार हमने अपने हाथों से अपने हाथों से निकाली थी, उसमें खवातीन और मासूम छोटे छोटे बच्चे जख्मी हो गए थे। कार निकाली। आपके सामने हुआ है हादसा? बिल्कुल हमारे सामने ये हादसा हुआ था। तो बच्चे खुदा न खास्ता उनमें से कोई खुदा न खास्ता जान का तो किसी का खतरा नहीं था? जख्मी बहुत हुए थे, फिर हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। बहुत शुक्रिया जनाब। इसी लाइन के अंदर आगे एक गैस की लाइन डली हुई है इसी नाले के अंदर, बरलवली के तमाम लोगों को भी पता है कि यहाँ पर जो है ना गैस की लाइन डली हुई है, उसके बावजूद भी लोग कंप्लेन नहीं करते। आप खुद जाके वहाँ से देख लेंगे, इतनी खौफनाक आवाज़ आती है, बहुत बड़ी लाइन है गैस की, नाले के अंदर ही है। बहुत शुक्रिया। आवाम की आहो पुकार आपने सुन ली, और कोई नाजायज़ या आहो पुकार नहीं हो रही, हक बजाने हो रही है। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या लाशों के गिरने का इंतज़ार होता है आपको एक्शन लेने के लिए, या कभी ऐसा भी हमें सुनने को मिलेगा कि वक्त रहने किसी हादसे के रूनमा होने से पहले उस जगह पर उस मसले को सही करके हादसात को रोक दिया जाए? कभी ऐसा भी सुनने को मिलेगा हमें, या हमें सिर्फ मातम करने के लिए लाशें गिरने का इंतज़ार करना पड़ता है एक्शन देखने के लिए? और वो एक्शन भी किस किस्म का होता है वो भी अल्लाह माफ़ करे कि मुंह फिर खुलेगा तो फिर उसके अंदर से फिर गुस्सा ही बरामद होगा, अल्फाज ही सख्त निकलेंगे हमारे मुंह से। हम 10 लोगों के रुकने से इतनी परेशानी हो रही है, जब बारिश होगी तो आप खुद सोचें कि यहाँ कितनी परेशानी होती होगी। बहुत ज़बरदस्त बात की मेरे भाई। तो जनाब ये है आपके कराची का हाल। हमने नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एल से हमने शुरू किया और अब पीपल्स चौरंगी पे आके हम प्रोग्राम का इख्तिताम कर रहे हैं। इस रास्ते में अगर आपको लगा हो या हमने कोई चीज़ राई का पहाड़ बनाया है तो फिर बताइएगा हमें, फिर हम आपको लोकेशन पे लेकर आएंगे। अगर किसी के जहन में किसी किस्म का कोई इबाम है तो आ जाए, हम तैयार हैं, क्योंकि हम बात करते हैं आवाम की, कराची की आवाज़ है तो फिर आवाज़ भी फिर दबंग किस्म की है। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।